नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहने के पीछे रीजन ये है कि बहुत सी कंट्रीज अब रिसेंट टाइम में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रही हैं। साथ के साथ आपकी कई मल्टीनेशनल कंपनीज भी क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सा निवेश कर रही हैं और जिसकी वजह से यह टॉपिक आपको फ्रिक्वेंटली न्यूज में दिखेगा। और यही कारण है कि यह आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब मेरे कहने भर से तो आप विश्वास करेंगे नहीं, तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ डाटा शेयर करना चाहता हूं। 2013 में यूके ने अपनी नेशनल पॉलिसी ऑन क्वांटम्स को डिक्लेयर किया। इसके बाद 2016 में कनाडा ने डिक्लेयर किया कि वो 5 करोड़ कैनेडियन डॉलर को निवेश करेंगे क्वांटम सेक्टर में। और 2016 में ही चाइना ने अपने 13th 5-year प्लान में क्वांटम को एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया। अब बात की जाए 2018 की, तो यूएसए एक एक्ट लेके आता है। इस एक्ट का नाम है नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट। इस एक्ट में यूएसए ने भी क्वांटम टेक्नोलॉजी में बहुत भारी निवेश करने की बात कही है। इसके अलावा कई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे गूगल, Amazon और माइक्रोसॉफ्ट। इन्होंने भी बहुत हैविली इन्वेस्ट किया है आपकी क्वांटम टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा कई और ऐसे देश भी हैं जिन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सी एडवांसमेंट की है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया और जापान। अब ये तो बात हुई इसके रेलेवेंस की हमारे पेपर के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं ये क्वांटम टेक्नोलॉजी होता क्या है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है। अब ये लोहे का टुकड़ा बहुत सारे आयरन के एटम से बना होगा। अब इस एटम में फर्दर 3 टाइप के आपको सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेंगे, जिसे हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं इस एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे, इसी को कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। इस माइक्रोस्कोपिक स्केल पे आपके क्लासिकल फिजिक्स के सभी लॉ और प्रिंसिपल और इक्वेशंस फेल हो जाती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर हम पार्टिकल के मूवमेंट को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं। जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे। फॉर एग्जांपल, अगर एक ट्रेन चल रही है तो हम बता सकते हैं ये किस टाइम पे किस लोकेशन पे है। बट जब हम बात करते हैं क्वांटम लेवल की, तो ऐसा कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। इसके पीछे कारण ये है, जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जेक्ट देखते हैं इनका मोशन लो एनर्जी का है। हालांकि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं तो यहां पे जो पार्टिकल का मोशन है वो हाई एनर्जी का मोशन है, जिसकी वजह से इनको ट्रैक कर पाना हमारे लिए अभी असंभव है। और इसी स्टडी को कह देते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। हालांकि ये एक नया डोमेन है जो 20वीं सदी की स्टार्टिंग में ही फिजिक्स की ब्रांच के तौर पे शुरू हुआ था। आइए अब समझते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखिए, इस क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे ही जो बेस्ड टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं उसे कहा जाता है क्वांटम टेक्नोलॉजी। हालांकि इसका जो फर्स्ट फेज है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, जिसमें हमने कई टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया। खासकर इसमें बात कर रहा हूं मैं लेजर टेक्नोलॉजी की और सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स की। ये दोनों ही आविष्कार बहुत बेहतरीन आविष्कार है अपने आप में। जैसा कि आप जानते हैं, लेजर के उपयोग से हम काफी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, खासकर आंखों की। उसके अलावा इन सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन सेक्टर में, जिसकी वजह से आज के समय की हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकी है। इसके अलावा क्वांटम टेक्नोलॉजी एक नींव का काम करती है, जिससे हम इस दुनिया को एक नई तरीके से देख पाए हैं। हालांकि लगभग 1 सदी हो चुकी है हमें क्वांटम मैकेनिक्स को समझते हुए, बट अभी भी
हम इसकी जटिलता को सुलझाने में सफल नहीं हो पाए हैं। अब बात करते हैं सेकेंड रेवोल्यूशन की, जिसकी शुरुआत 21वीं सदी से हुई है। अब यहां पे हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर की। जो आपके कन्वेंशनल कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी डिजिट्स में वर्क करते हैं, मतलब कि 0 और 1 में। अब यहां पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है वो 0 और 1 की फॉर्म में रखी जाती है, और यहां पे हम यूज करते हैं क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को। पर जब हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर की, हम बाइनरी डिजिट्स की जगह क्यूबिट्स को यूज करते हैं। अब ये क्यूबिट्स क्या है? क्वांटम बिट्स। और इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए एक कन्वेंशनल कंप्यूटर है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा 0 या 1 की फॉर्म में। मतलब एक समय पे वो या तो 0 की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा या 1 की फॉर्म में। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। यहां पे जो आपकी प्रोसेसिंग है वो एक साथ 0 और 1 की फॉर्म में हो सकती है, और इसी को कहा जाता है क्वांटम सुपरपोजिशन। जैसा कि मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल में आपको समझाया था कि यहां पे हमारे लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जानना असंभव है, और इसी को इस्तेमाल करते हैं हम क्वांटम कंप्यूटर में। इन क्वांटम कंप्यूटर्स में हम इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक स्केल पे जो मैटर का बिहेवियर है उसको। अब इससे फायदा यह है कि आपके कई सुपर कंप्यूटर का काम एक साथ अकेला ही कर सकता है एक क्वांटम कंप्यूटर। अब जैसा कि अक्टूबर 2019 में गूगल ने कहा था कि उन्होंने क्वांटम सुपरमेसी को अचीव कर लिया है। मतलब कि उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर डेवलप किया है जो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, और यह कंप्यूटर जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है उससे 158 ट्रिलियन टाइम फास्टर है। अब ऐसा नहीं है कि गूगल ने ऐसे ही इस चीज को डिक्लेयर कर दिया। इसे कहने के पीछे रीजन ये था कि जिस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर 10,000 साल लेता है, उसको लगभग 4 मिनट में सॉल्व कर दिया था गूगल के इस क्वांटम कंप्यूटर ने। आइए अब समझते हैं ये क्वांटम कम्युनिकेशन वर्क कैसे करता है, या ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्क करता है। इन कम्युनिकेशन के लिए हम फोटॉन्स का यूज करते हैं जो ट्रेवल करते हैं आपके ऑप्टिक फाइबर से। अब जब ये ऑप्टिक फाइबर में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो यहां पे इनकी रैंडम क्वांटम स्टेट होती है, और कलेक्टिवली ये सभी फाइटॉन्स क्रिएट करते हैं एक 0 और 1 की बिट स्ट्रीम। अब जो भी इंसान इन फोटॉन्स को दूसरे एंड पे रिसीव करेगा वो इस्तेमाल करेगा बिम स्प्लिटर, जिससे कि वो इन फोटॉन्स को रीड कर सके। अब क्योंकि रिसीवर को यह मालूम नहीं था कि कौन सा बिम स्प्लिटर हमें यूज करना है, तो यहां पे वो गेस करता है कि कौन सा बिम स्प्लिटर मुझे यूज करना है। अब इसके बाद वो रिसीवर सेंडर को बताता है कि उसने कौन सा बिम स्प्लिटर यूज किया है फॉर ईच फाइटॉन्स। अब इस सीक्वेंस को जो सेंडर है वो कंपेयर करता है इंफॉर्मेशन से, और इसके बाद जो भी रॉन्ग बिम स्प्लिटर हमने यूज किया है उसको हम निकाल देते हैं। वो सीक्वेंस है आपके बिट्स की, और यही बनता है आपका यूनिक ऑप्टिकल की, और इसकी वजह से यहां पर जो आपका डाटा है वो हाईली इंक्रिप्टेड है। अब मान लीजिए आपकी क्वांटम कम्युनिकेशन से कोई इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करता है, तो यहां पे होगा क्या, जैसे ही कोई थर्ड पार्टी इंट्रूजन करने की कोशिश करती है आपके फोटॉन्स में, तो फोटॉन्स की खासियत यह है कि वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं जैसे ही आप उन्हें कॉपी या रीड करने की कोशिश करो। इससे जो एंड पॉइंट्स हैं, यानी जो सेंडर और रिसीवर है, उन दोनों के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि किसी ने कोशिश की है आपकी कम्युनिकेशन को चोरी करने की। अब क्योंकि फोटॉन ने अपनी स्टेट चेंज कर ली थी, तो इस वजह से जो इंफॉर्मेशन आपकी चोरी हुई है वो कहीं ना कहीं इतनी रेलेवेंट नहीं रहती। इसके अलावा जो की जनरेट होती है वो बहुत ज्यादा रैंडम होती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में भी हैकिंग से बचा रहेगा आपका नेटवर्क। आइए अब समझते हैं इंडिया ने अभी तक क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया है। देखिए, यूनियन बजट जो 2020-21 में डिक्लेयर किया था, उसमें हमने कहा कि हम लगभग 8,000 करोड़ को निवेश करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी में,
और इसके लिए हमने शुरुआत की नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन की, ताकि हम इंडिया को तीसरा बिगेस्ट नेशन बना सके क्वांटम के क्षेत्र में आफ्टर यूएस एंड चाइना। इसके अलावा एक मेजर अचीवमेंट 2021 में आई, जब मार्च में इसरो ने कंडक्ट किया सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन को। यहां पे हमने 300 मीटर तक क्वांटम कम्युनिकेशन को सक्सेसफुली अचीव किया है। आइए अब समझते हैं फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है। यहां पे हम कम्युनिकेशन करते हैं दो बिल्डिंग्स के बीच में जो लाइन ऑफ साइट में हो, और इसी को कहा जाता है फ्री स्पेस क्वांटम मैकेनिक्स। जनरली ये एक्सपेरिमेंट नाइट के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है, जहां पर हम इंश्योर करते हैं कि सनलाइट इंटरफेयर ना करे कम्युनिकेशन के बीच में। अब इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने बिल्डिंग चूज की थी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की, जो लोकेटेड है अहमदाबाद में। यहां पर हमने इसी के कैंपस में दो बिल्डिंग्स के बीच में अचीव किया ये डेमोन्स्ट्रेशन। इसके अलावा बात की जाए नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की, तो यहां पे हम 2025 तक क्या अचीव करना चाहते हैं, आइए इसे समझते हैं। इस मिशन का फोकस ना केवल फंडामेंटल साइंस पे है, बट ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने पे है जिससे हम एड्रेस कर सकें देश की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को। उसके अलावा हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें हम बूस्ट करेंगे रिसर्च वर्क को, एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप्स को। उसके अलावा यहां पर हम क्वांटम प्रिंसिपल को एक सोल्यूशन के तौर पे मानते हैं जो हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग, केमिस्ट्री, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग एंड मैकेनिक्स की। इसके अलावा क्वांटम टेक्नोलॉजी से हमें बेनिफिट यह है कि हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग, वेदर प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल ट्रांजिशन जैसे सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन में भी इसके वेरियस बेनिफिट्स हैं। आइए अब इन्हें समझते हैं एक एक करके। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि क्वांटम कंप्यूटिंग को अगर हम यूज करते हैं तो जो सुपर कंप्यूटर में काम हम कई हजार सालों में कर सकते हैं, उसे हम बहुत जल्दी कर सकेंगे। बात की जाए कम्युनिकेशन की, अगर आपकी कम्युनिकेशन सिक्योर है, सेफ है, तो इससे फायदा यह होगा कि जो आपके इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल मिलिट्री के या टॉप ऑफिशियल्स के, हम उन्हें भी सिक्योर कर पाएंगे। इसके अलावा अब क्लाइमेट चेंज के कारण जो वेदर में उठापटक चल रही है, उसको हम इजीली समझ पाएंगे इस क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब क्योंकि ये कंप्यूटर हर तरह का स्टिमुलेशन क्रिएट कर सकेगा, तो इससे हमारी जो नॉलेज है वेदर पैटर्न के बारे में, वो और ज्यादा इनहैंस होगी। फाइनेंशियल सेक्टर की बात की जाए, अगर आपकी कम्युनिकेशन लाइन सिक्योर है, यानी हैकिंग नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो आजकल ऑनलाइन हो रही हैं, खासकर बात की जाए बैंक्स के बीच में, या आप भी जो गूगल पे या ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो और ज्यादा सिक्योर हो सकती है। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है अगर हम क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, क्योंकि यह है हैक प्रूफ। एरोस्पेस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, जिससे ना केवल हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगी, बल्कि जो डिजाइन्स हम क्रिएट करेंगे वो एनर्जी एफिशिएंट भी हो सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए हेल्थ सेक्टर की, तो यहां पे आपको यह याद रखना है, जो भी हम मेडिसिन डेवलप करते हैं उसमें बहुत सारा रिसर्च वर्क इंक्लूडेड होता है। अब अमूमन किसी मेडिसिन को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारा समय लगता है। अब क्योंकि हमारे पास क्वांटम टेक्नोलॉजी होगी, तो हमारे लिए मेडिसिन डेवलप करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसी तरह के बेनिफिट हम एजुकेशन सेक्टर में भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वांटम टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 के केस में भी हेल्पफुल हो सकती है। ये तो बात हुई क्या बेनिफिट है क्वांटम टेक्नोलॉजी की, चाहे इंडिया की बात करें चाहे वर्ल्ड लेवल की बात करें। ये एडवांटेजेस सबके लिए कॉमन है। अब बात की जाए कंसर्न या चैलेंजेस की, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए
और ये किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कर पाना इजी नहीं रहेगा। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है वो कहीं ना कहीं उतनी कारगर नहीं है इस तरह की डेवलपमेंट के लिए। अगर क्वांटम कंप्यूटर डेवलप हो जाता है तो इससे विभिन्न देशों की वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा कहने के पीछे कारण यह है, जैसे मान लीजिए चाइना ने यह टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या इंडिया की जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनके ऊपर साइबर अटैक का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके अलावा ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये बहुत ही अनस्टेबल है, जो नॉइस, टेम्परेचर चेंज और इलेक्ट्रिसिटी के कारण अपनी जो स्टेट है वो चेंज कर लेता है और इसकी वजह से जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती। कुछ क्यूबिट -273 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टेबिलिटी अचीव कर पाते हैं। अब इतना टेम्परेचर यानी कि एब्सोल्यूट जीरो को अचीव कर पाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी। आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं लिखने के लिए जो क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं। एवरीथिंग वी कॉल रियल इज मेड अप ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रियल। कमेंट। उसके अलावा एक और फेमस कोट है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, इफ क्वांटम थ्योरी इज करेक्ट इट सिग्निफाइज एंड ऑफ फिजिक्स एज साइंस। अब ये स्टेटमेंट भी आप रिलेट कर सकते हैं क्वांटम थ्योरी से और इन दोनों के बेसिस पे आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जरिए मैंने आपके बहुत से डाउट को क्लियर किया होगा क्वांटम मैकेनिक्स के। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।